आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में जिला दिशा की बैठक आयोजित। सांसद विधायकों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर रांची को नंबर 1 शहर बनाने का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न। मुफ्त बाल शिक्षा संशोधन नियमावली सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। घाटशिला उपचुनाव की तैयारी शुरू। 300 बूथों पर 2,51,000 मतदाता करेंगे मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा 29 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची होगी जारी। रांची और गिरिडीह पुलिस ने चोरी और अवैध शराब की तस्करी की वारदातों का किया भंडाफोड़। कुल 7 आरोपी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने राज्य में 5 सितंबर तक तेज हवा, वज्रपात और बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। सांसद एवं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज राजधानी रांची में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि सभी सांसद और विधायक ने दलगत भावना से ऊपर उठकर रांची को नंबर 1 शहर बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही रांची को जल्द ही केतारी बागान और पावर हाउस 2 फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। सब अधिकारियों ने जनप्रतिनिधि संकल्प लिया कि रांची को कैसे नंबर 1 बनाए और उसी मुतालिक आज बैठक हुई और केतारी बागान और पावर हाउस जो 2 फ्लाईओवर्स थे तो बताया गया कि केतारी बागान का जो फ्लाईओवर है उसका टेंडर हो गया। 34 करोड़ की लागत जल्दी उसका शिलान्यास होगा। वो पावर हाउस वाला वो भी टेक्निकली सब कुछ अप्रूव हो गया। जल्दी 2 बड़े फ्लाईओवर्स होगा। इधर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा सांसदों और विधायकों पर आरोप लगाया कि वे बैठक में गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार झारखंड में केंद्रीय योजनाओं में अपना अंशदान तक नहीं दे रही है। आज इतने इम्पोर्टेंट चीजें लगी हुई थी एजेंडा में, मगर आप देखेंगे इसी तरह से अननेसेसरली सरकार को टारगेट पे लेना कि हमें सामग्री वितरण होता है तो उस समय नहीं बुलाया जाता। यहाँ पे हम लोग जन समस्याओं को समाधान के लिए आए हैं, उन चीजों से नजर भटकाते हुए आप इन सभी चीजों को एजेंडा में ला रहे हैं। ये दिखाता है कि इन लोगों का जन समस्या से कोई लगाव ही नहीं है, कोई उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई इनके पास इंटेंशन ही नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी दी कि झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई और आपदा प्रभावितों को मुआवजा शीघ्र देने के निर्देश दिए गए। बैठक में राज्य में पथ निर्माण, संचरण लाइन और सब स्टेशन परियोजनाओं के लिए प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति और ललित कला, संगीत, नाटक व साहित्य अकादमी के गठन की मंजूरी भी दी गई। झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति। इसमें मुख्य रूप से 2 संशोधन है। इसमें विद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु जो आवेदन दिया जाता था उसमें जो एप्लीकेशन फी, इंस्पेक्शन फी का प्रावधान था और साथ ही साथ एक सुरक्षा कोष का भी प्रावधान था, उसे विलोपित किया जा रहा है। और मान्यता प्रदान करने के लिए जो समिति गठित है उसमें सदस्यों की संख्या कम की गई है और उसमें एक कोरम का भी निर्धारण किया गया है। समिति की बैठक के लिए कोरम हेतु 50% से अधिक सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के लिए निर्वाचन आयोग ने काम शुरू कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 2 सितंबर से 17 सितंबर तक मतदाता सूची पर आपत्ति जताने का समय रहेगा और 29 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी।
वर्तमान में कहाँ पर भी उपचुनाव होगा उसका पूर्व में वहाँ पर स्पेशल समरी रिवीजन कराया जाना। उस निर्देश के अनुसार आज से 17 तारीख तक एलिजिबल नागरिक है अपने आवेदन दे सकते हैं नाम दर्ज कराने की। किसी का नाम विलोपन करना होगा तो फॉर्म 7 में, किसी में करेक्शन होगा मतलब फॉर्म 8 समर्पित कर सकते हैं। 2 तारीख से 17 तारीख तक कितना एप्लीकेशन प्राप्त होगा उसका 25 तारीख तक डिस्पोजल होगी। 29 सितंबर को ये फाइनल पब्लिकेशन होगा। सभी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का योग्य नागरिक से मेरा अनुरोध है अपने नाम अभी तक दर्ज नहीं दर्ज कर लें, अपने नाम का भी एक बार वेरीफाई कर लें। गौरतलब है कि मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर कुल 300 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 2,51,367 मतदाता हैं। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के काके और रातू नगरी समेत कई इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर चोरी के जेवरात और नगद बरामद किए हैं। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि यह गिरोह बंद घरों को निशाना बनाता और दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देता था। गिरिडीह में पुलिस ने 2 वाहनों से 829 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। SDPO राजेंद्र प्रसाद ने जानकारी दी कि शराब जमुआ से बिहार ले जाई जा रही थी और 2 वाहनों को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले की अनुसूचित जनजातीय आबादी के सर्वांगीण विकास के लिए आदि कर्मयोगी अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम में आदि सेवा केंद्र का निर्माण किया जाएगा और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले की अनुसूचित जनजाति आबादी के सर्वांगीण विकास के लिए आदि कर्मयोगी अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम में आदि सेवा केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जिसे वन स्टॉप सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इन केंद्रों पर विभागीय संपर्क विवरण, योजनाओं की जानकारी एवं शिकायत निवारण रजिस्टर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आदि कर्मयोगी अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन तंत्र को मजबूत बनाना है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में 5 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि निम्न दबाव के कारण अगले 2-3 दिनों तक बारिश के साथ तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में जिला दिशा की बैठक आयोजित। सांसद विधायकों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर रांची को नंबर 1 शहर बनाने का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न। मुफ्त बाल शिक्षा संशोधन नियमावली सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। घाटशिला उपचुनाव की तैयारी शुरू। 300 बूथों पर 2,51,000 मतदाता करेंगे मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा 29 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची होगी जारी। रांची और गिरिडीह पुलिस ने चोरी और अवैध शराब की तस्करी की वारदातों का किया भंडाफोड़। कुल 7 आरोपी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने राज्य में 5 सितंबर तक तेज हवा, वज्रपात और बारिश का जारी किया येलो अलर्ट।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।